प्रिय मित्र, आप सबको जय मसीह की और नमस्कार प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मैं हूं पास्टर राजकुमार और आज फिर एक बार फिर से आपके सम्मुख उपस्थित हूं परमेश्वर का वचन लेकर के। इस प्रोग्राम को हम कहते हैं वचन से प्रकाश, क्योंकि परमेश्वर का पवित्र वचन जब भी खुलता है तो उसके माध्यम से हमें प्रकाश मिलता है और परमेश्वर का अनुग्रह हमें प्राप्त होता है। मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ क्योंकि आप लोगों ने काफ़ी समय से इन वचनों को सुन रहे हैं, देख रहे हैं। और आज जो वचन मैं आपको बताने वाला हूँ तो ये यूहन्ना के सुसमाचार में से इस सीरीज़ का अंतिम सरमन होगा या संदेश होगा। और प्रभु का वचन यहाँ पर आज हमें बताता है वही संदेश पुराना जो हम शुरू से पहले अध्याय से कहते हुए आ रहे हैं कि यूहन्ना ने अपना सुसमाचार इसलिए लिखा ताकि लोगों को जीवन मिल सके, और ये जीवन प्रभु यीशु मसीह में है। और इसी गवाही को यूहन्ना ने विभिन्न तरीके से इस सुसमाचार को बताया, लोगों को सुनाया। और जब भी यूहन्ना किसी व्यक्ति के बारे में लिखते हैं कि वो बीमार था, वो चंगा हो गया, वो मुर्दा था, वो जिंदा हो गया, या प्रभु यीशु मसीह ने किसी को खाना खिलाया, या प्रभु यीशु मसीह किसी के घर विजिट करने गए, तो अंत में यूहन्ना इसी बात को बताता है कि प्रभु के सुसमाचार को सुन करके, उसके भलाइयों को देख करके, उसका चमत्कार देख करके लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। और जब मैं और आप यूहन्ना के जो सुसमाचार है उसका 3 अध्याय और 16 पद को पढ़ते हैं तो वो बहुत ही प्रसिद्ध पद है जिसमें कहा गया है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो वहाँ पर भी उस वचन में प्रमुख बात यह है कि जो कोई उस पर विश्वास करे। तो आज भी जो वचन मैं आपको बताने वाला हूँ और ये 20वां अध्याय और उसका 30 और 31 पद मैं आपके लिए पढ़ देना चाहता हूँ, जिससे कि हमें पता चले कि प्रभु यीशु का ये चेला क्या कहना चाहता है। देखिए, यूहन्ना कहते हैं कि प्रभु यीशु ने और भी बहुत से चिन्ह चेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए हैं, परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। तो ये इसका अर्थ ये हुआ कि यूहन्ना ने जब अपना सुसमाचार लिखा तो यूहन्ना इस बात को मान करके चल रहे थे कि जब मैं लोगों को बताऊंगा, जब मैं ये वृत्तांत लिखूंगा, जब लोग इसके बारे में सुनेंगे तो लोगों के मन में एक भाव उत्पन्न होगा, वो श्रद्धा का भाव उत्पन्न होगा और वो लोगों में आस्था उत्पन्न करेगा और इसके द्वारा लोग विश्वास करेंगे। तो यहाँ पर ये वचन इसलिए लिखा गया है, यूहन्ना के पास एक उद्देश्य है और उस उद्देश्य को यूहन्ना चेला ने कहीं पर भी भूला नहीं है, कहीं पर भी इधर उधर उससे अपने पॉइंट से भटका नहीं है। जितना भी मैंने प्रथम अध्याय से, और मैं 20वें अध्याय में हूँ, अर्थात 21 एक और अध्याय है इसमें, लेकिन जब हम 1 से 20 तक पढ़ रहे हैं या 21 तक पढ़ रहे हैं तो हमें एक ही बात प्रमुखता से पता चलती है कि यूहन्ना का ये सुसमाचार लिखने के पीछे यही उद्देश्य है कि लोग प्रभु यीशु मसीह को जानें, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाएं। तो आज ये वचन जो हमने पढ़ा है ये बात इस बात को कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने और भी बहुत से चिन्ह चेलों के सामने दिखाए। तो यहाँ पर हमें ये भी बात देखनी है कि चिन्ह कहीं पर भी एकांतवास में या गुप्त जगह में नहीं किए गए थे। जो भी चिन्ह किए गए वो दिखावे के तौर पर किए गए, अर्थात
लोगों के समक्ष प्रस्तुत किए गए, और ख़ास करके तब जब लोग गवाहियाँ थी, जब चेले वहाँ पर उपस्थित थे, जब उनकी आँखों के सामने वो चीज़ें घटी, तो उन चीज़ों के बारे में यूहन्ना लिखते हैं कि वो चिन्ह चेलों के सामने दिखाए गए और वो इस पुस्तक में संपूर्ण नहीं लिखे गए, कुछ लिखे गए हैं, सेलेक्टिव पोर्शंस लिखे गए हैं। और ये पुस्तक इसलिए लिखी गई है कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तो यहाँ पर यह भी बात हमें ध्यान रखनी है कि ये वचन इसलिए लिखे गए हैं, पहला उद्देश्य कि तुम विश्वास करो। और जब हम कहते हैं कि विश्वास करो, तो विश्वास एक अंधेरे में नहीं है कि अंधेरे में या अंधविश्वासी हो जाओ या बिना किसी बात के आप भेड़ चाल चल पड़ो, ऐसा नहीं है। पर यूहन्ना के मन में यहाँ पर भी एक उद्देश्य है, और वो उद्देश्य है कि जब आप विश्वास करेंगे तो जो फेथ है वो उस फेथ में भी कंटेंट है, उसमें भी एक कंटेंट भरा हुआ है, कुछ प्रमुख सामग्री भरी हुई है। और वो सामग्री ये है कि जब आप विश्वास करेंगे तो विश्वास के बुनियादी सिद्धांत ये होंगे कि ये मान लेना कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है। बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र नहीं मानते और उनके सामने कई दिक्कतें आ जाती हैं। पर यहाँ पर यूहन्ना ने ये सुसमाचार इसलिए लिखा कि तुम जानो कि परमेश्वर का पुत्र है यीशु, और अगर यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है तो इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर के घराने का अधिकारी है, परमेश्वर के घर में उसकी पहुँच है, वो परमेश्वर है स्वयं। तो इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कि तुम विश्वास करो कि वो परमेश्वर का पुत्र है और मसीह भी है, यीशु ही मसीह है। इसका अर्थ ये हुआ कि यूहन्ना अपने सुनने वालों को, देखने वालों को ये बताना चाहते थे कि देखिए, किसी और मसीह की आप इंतज़ार ना करें, क्योंकि वो मसीहा इस संसार में आ चुका है, और उस मसीहा के माध्यम से अगर हम विश्वास करेंगे तो विश्वास करने के पश्चात में हमें फल भी मिलने वाला है। यहाँ पर ऐसा नहीं कहा गया कि तुम फल की चिंता मत करो, परंतु यहाँ पर लिखा गया है कि अगर विश्वास करोगे तो उसके नाम से तुम्हें जीवन मिलने वाला है। और प्रिय मित्रों, कौन इस दुनिया में ऐसा व्यक्ति है जो जीवन नहीं चाहता? क्या हम सब लोग बीमार होना चाहते हैं? क्या हम सब लोग दुर्घटना में पड़ना चाहते हैं? क्या हम सब लोग मरना चाहते हैं? क्या हम इसीलिए अच्छी वस्तुएं खाना चाहते हैं, अच्छी वस्तुएं पहनना चाहते हैं, अच्छे संसाधनों में रहना चाहते हैं? क्योंकि हम जीना चाहते हैं। और यही जीवन, इसी जीवन के विषय में यहाँ पर यूहन्ना चेले लिख रहे हैं कि अगर तुम विश्वास करोगे यीशु मसीह के ऊपर में तो तुम्हें जीवन मिलने वाला है। और उस जीवन के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने एक अन्य अध्याय में 10 अध्याय के 10 पद में ये लिखा है कि मैं इसलिए आया हूँ कि वो जीवन पाएं। लोग चोरी करने आते हैं, लोग डाका डालने आते हैं, लोग मारने आते हैं, लोगों के पता नहीं क्या क्या उद्देश्य होते हैं इस पृथ्वी पर आने के, परंतु प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं इसलिए आया हूँ ताकि लोगों को जीवन दे सकूँ। तो प्रिय मित्र, आप सब लोग इस बात को जानिए कि प्रभु यीशु मसीह के इस संसार में आने का प्रमुख उद्देश्य ये था कि लोग जीवन पा सकें, और इससे बढ़कर के कोई बात नहीं है कि हम जीवन पाएं। अब देखिए, एक तरफ मृत्यु हो सकती है, दूसरी तरफ जीवन हो सकता है। तो क्या प्रभु यीशु मसीह हमें मृत्यु में धकेलना चाहते हैं? ऐसा नहीं है। पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं अपने चेले के माध्यम से कि अगर आपको जीवन चाहिए तो आप यीशु मसीह के पास आइए। और इसीलिए हम प्रभु यीशु मसीह के वचन में पढ़ते हैं, यूहन्ना 5 अध्याय के 24 पद में वो कहते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है और मेरा वचन सुन करके मुझ पर विश्वास करता है, तो वो जाने कि अनंत जीवन तुम्हारा है, और वो मृत्यु से पार हो चुका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होगी। तो देखिए, अगर हमें दंड से बचना है, अगर हमें मृत्यु से बचना है, अगर हमें
भविष्य में आने वाली दुर्घटनाओं से, कष्टों से बचना है तो चले आइए प्रभु यीशु मसीह के पास में। यूहन्ना चेला ये बात कह रहे हैं यहाँ पर कि हे मेरे भाइयों, हे मेरी बहनों, आप सब लोग प्रभु यीशु मसीह के चिन्ह और चमत्कार देख करके उस पर विश्वास कीजिए, उसकी बातें सुन करके उस पर विश्वास कीजिए और उसके पीछे चलिए। और अगर आप पीछे चलेंगे तो आप विश्वास करेंगे और विश्वास का परिणाम आपको जीवन देने वाला होगा, अर्थात आप दीर्घायु होंगे, आप शाश्वत जीवन प्राप्त करेंगे और परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त करेंगे। तो प्रभु करे कि आप यूहन्ना के इस कृति या सुसमाचार के माध्यम से जो हमें संदेश प्राप्त हुआ है वो ये है कि यीशु मसीह में जीवन है, यीशु मसीह में अनुग्रह है, यीशु मसीह में शाश्वत जीवन है और यीशु मसीह में अमृतकाल का जीवन है, तो अमृतत्व है। तो प्रिय मित्रों, आइए हम यूहन्ना चेले की बात को समझें, उसके मर्म को जानें और उसका प्रमुख अभिप्राय समझें, जिससे कि हमें भी जीवन प्राप्त हो और हम भी प्रभु के घर में रह करके अनंत जीवन को प्राप्त करें और इस मृत्यु और जीवन के चक्र से हम आज़ाद हो जाएं। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे। आमीन।